हेलो एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस पहले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन है हमारी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह विच यानी जिसका मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मेक्स अ कंप्लीट सेंस मतलब होता है कोई अच्छा मतलब बनाए या फिर कोई मतलब निकले। इज कॉल्ड अ सेंटेंस मतलब वो क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। तो बेसिकली हमारा जो सेंटेंस होता है वो ये है कि शब्दों का कुछ ऐसा समूह होगा और उसका एक मतलब मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये पंखा चलता है, तो ये पंखा चलता है। इस देखिए, यह पंखा चलता है, तो देखिए इसमें हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि यह पंखा चलता है। मतलब इस सेंटेंस का, इस शब्दों के समूह का हमें एक मतलब मिल रहा है। अब मैंने जैसे बोल दिया कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इस सेंटेंस में भी हमें एक मतलब मिल रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसमें एक कर्ता है, एक कर्म है, एक क्रिया है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कुछ चीज़ें हो गई, जैसे चार दीवार, चार दीवार। अब चार दीवार लिखा हुआ है, तो इसका तो मतलब है, लेकिन पूरा मतलब नहीं कि ये कहना क्या चाह रहा है। लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका पूरा मतलब है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है। लेकिन चार दीवार हम बोल दिए। अब हमने बोल दिया कि चाबियों का गुच्छा, अब हमने जैसे बोल दिया चाबियों का गुच्छा, तो इसका भी कोई डायरेक्टली मतलब नहीं बन रहा है कि हमें पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाए। तो इस प्रकार के जो शब्दों के समूह होते हैं ये सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। सेंटेंस सिर्फ वही कहलाते हैं जिनका कोई मतलब निकले, जिन शब्दों के समूह का कोई महत्वपूर्ण अर्थ निकले, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंस यानी मतलब होता है, आपको पता ही है, तभी वो क्या कहलाता है, हमारा एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो सेंटेंस के अलावा भी हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो चलिए उन्हें देख लेते हैं हम। फ्रेज जो होता है हमारा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब ये भी शब्दों का एक समूह ही होता है। वर्ड्स यानी शब्द, ऑफ यानी का, ग्रुप यानी समूह, ए यानी एक, जो कि, विच यानी जो कि, मेक्स सेंस मतलब कोई मतलब बनाता है, मेक्स सेंस, बट लेकिन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो कि कोई मतलब बनाता है, लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस मतलब पूरा मतलब नहीं बनाता है। ठीक है, नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज मतलब वो फ्रेज कहलाता है। ठीक, अब इसको हम समझते हैं। जैसे पिछले बार हमने एग्जांपल्स दिए थे, जैसे मैंने बोल दिया मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है, और मैंने बोल दिया आम की टोकरी। ये दो एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मोहन आम खाता है, इस सेंटेंस से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि एक मोहन एक लड़का है, वो कुछ खा रहा है, और क्या खा रहा है, वो आम है। ठीक, और ये हम अभी की बातें कर रहे हैं, प्रेजेंट की, मोहन आम खाता है। लेकिन यहाँ आम की टोकरी को देखिए आप, आम की टोकरी, इससे हमें क्या पता चल रहा है, आम की टोकरी है, अब उसमें आम है कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा। तो मेन रूप से इसका एक मतलब है कि हाँ आम की टोकरी है, लेकिन इसका पूरा मतलब नहीं बन रहा है, नॉट कंप्लीट सेंस, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, फ्रेज बोल देते हैं। तो इस प्रकार हमारी दो चीजें होती हैं, सेंटेंस और फ्रेज। सेंटेंस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ठीक है, तो यही दो ही चीजें हमारी मेन रूप से होती हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। इसकी आपको डेफिनीशन वगैरह सब कुछ आपको ई नोट्स मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पर। मेरी वेबसाइट है ज्ञानीमनी.com, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्टली ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई दिक्कत नहीं है, और आप वीडियो में आगे तक बने रहें क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस।
तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, अब हमें ये डिस्कस करना है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्ट्स और टाइप्स में डिफरेंस होता है। दो शब्द हमें हर जगह मिलते हैं, एक होता है टाइप्स और एक होता है पार्ट्स। तो आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। मान लो एक रसगुल्ला है हमारे पास, ये हमारा रसगुल्ला है, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको बीच से काट दिए, ये रसगुल्ले को हम काट दिए, तो हमें दो रसगुल्ले मिल गए, ये डी टाइप, ठीक। तो ये जब हम इसके भाग कर दिए, क्या किया हमने, इसके भाग कर दिया, इसको बीच से काट दिया, तो यही जो भाग करते हैं ये कहलाता है पार्ट्स, मतलब उसके टुकड़े, ठीक है। और टाइप्स क्या कहलाता है हमारा, वो कितने प्रकार का है। मान लो दो रसगुल्ले हम ले लेते हैं, ये काला वाला रसगुल्ला है और ये कि सफ़ेद वाला रसगुल्ला है, ठीक है। तो दो रसगुल्ले हो गए, इसे हम छेना बोलते हैं, खाने में बड़ा टेस्टी होता है। तो ये क्या हो गया, इसके टाइप्स हो गए, दो टाइप के रसगुल्ले हो गए, और होते होंगे मैं नहीं जानता हूँ। तो पार्ट्स क्या हैं, इसके टुकड़े, बीच से टुकड़ा कर दिए इसका। टाइप्स क्या है, और उसके टाइप्स जितने आते जाते हैं, ठीक है ना। क्रीम लगी हुई है मान लो, तो टाइप्स और पार्ट्स में आपको अंतर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले पार्ट्स के बारे में, वो भी किसके पार्ट्स, सेंटेंस के पार्ट्स। तो मान लो कोई हमारा ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, मनी इज टीचिंग इंग्लिश। मनी इज टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब है मनी इंग्लिश पढ़ा रहा है। इसका मतलब है मनी इंग्लिश पढ़ा रहा है, मनी इंग्लिश पढ़ा रहा, इज यानी है। तो इस सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस है, इसका एक मतलब निकल रहा है। तो इसके हमारे दो पार्ट्स होते हैं, क्या, दो पार्ट्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट जो कहलाता है हमारा, इसमें पहला पार्ट जो होता है हमारा वो कहलाता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है हमारा वो कहलाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे दो पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम इन्हें एक सेंटेंस में देख लेते हैं, जो मैंने अभी लिखा था। तो मनी इज टीचिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पढ़ा रहा है, सिंपल सेंटेंस। तो ये एक सेंटेंस है, ये एक फ्रेज नहीं है। ये सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें हमें सब कुछ दिख रहा है, बराबर बराबर दिख रहा है। तब हम सेंटेंस को और गहराई से समझेंगे, कैसे, उसके पार्ट्स के थ्रू। तो पार्ट्स उसके कितने मैंने बताया, दो ही होते हैं, दो के अंदर बहुत सारे होते हैं, बात की बात है। तो मेन रूप से दो हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जो होता है कई बार शुरू में ही होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं बताया देता हूँ, सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। क्या मैंने बोला, सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मनी के बारे में। मनी क्या कर रहा है, मनी इज टीचिंग इंग्लिश, मनी इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जो मनी हुआ, हम मेन रूप से मनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कितने होते हैं, हम सब पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। स्ट्रक्चर आएगा सेंटेंस का, उसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, अभी आप सब्जेक्ट को बस पार्ट्स के रूप में समझिए कि दो पार्ट्स होते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट, आगे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट का मेन जो छोटा सा डेफिनेशन है वो क्या है, अ वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस। अ वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में हम जिस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और यहाँ पर प्रेडिकेट क्या कहलाता है, हमारा व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा मनी, ठीक। इसके बारे में क्या कहा गया है, इज टीचिंग इंग्लिश, कि वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो मनी के बारे में इतनी सारी चीजें कही गई हैं। तो मनी हुआ हमारा सब्जेक्ट और ये हुआ हमारा प्रेडिकेट, ओके। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स बस इतने ही होते हैं, इसके बाद बहुत सारे पार्ट्स होती है, सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सब्जेक्ट क्या है, जो जिस शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं, अ वर्ड यानी ऐसा शब्द, वी आर टॉकिंग यानी हम बात कर रहे हैं, अबाउट यानी के बारे में, ऐसा शब्द जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इन द सेंटेंस, सेंटेंस में, वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या कहलाता है, व्हाट एवर यानी जो भी, व्हाट एवर यानी होता है जो भी, इज सेड यानी कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट करता। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो कोई भी सेंटेंस होगा उसके दो ही पार्ट्स होंगे, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया
कि यहाँ पर मैंने लिखा ही वॉज कॉलिंग मी, तो ही वॉज कॉलिंग मी मतलब वो मुझे पुकार रहा था, वो मुझे बुला रहा था। तो मुझे कौन बुला रहा था? वो बुला रहा था। ठीक, अभी सब्जेक्ट के बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि इतना ही है। ठीक, तो ही एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। वॉज कॉलिंग मी, बाकी जो बचा कुचा वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, नहीं प्रेडिकेट। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस के मेन रूप से दो टाइप्स होते हैं। अब प्रेडिकेट के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और इसकी हिंदी क्या होती है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मतलब निकले, अर्थ निकले, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के अलावा हमने एक और चीज पढ़ी, क्या है? फ्रेज है। फ्रेज क्या होते हैं हमारे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक मतलब निकले लेकिन पूरा मतलब ना निकले कि वो हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना? अब जैसे बोल दिए पेन एंड डस्टर, ठीक, पेन एंड डस्टर, अब दोनों चीजें हैं, अब इन दोनों का मतलब क्या? मतलब तो है, पूरा मतलब नहीं है। अब मैंने बोल दिया आई राइट विथ पेन, मतलब मैं पेन से लिखता हूँ, तो भी इसका पूरा मतलब है मैं पेन से लिखता हूँ भाई। अब इसमें पेन एंड डस्टर बोल रहे हैं तो इसका तो पूरा मतलब नहीं है ना। तो ये था हमारा सेंटेंस और उसके कुछ पार्ट्स, कुछ नहीं दो ही होते हैं। अब प्रेडिकेट के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसका आपको ई नोट मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा www.gyanimoney.com। तो आप वेबसाइट पर जाइए और इसे डाउनलोड करिए, और बहुत ही सरल भाषा मैंने लिखा है, छोटा बच्चा भी पढ़ेगा तो उसे समझ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश का पहला वीडियो है, तो आप इसे एक बार देख लें तो 2-3 दिन बाद आप इसे फिर से देखिए और इन नोट्स को रिवाइज करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव हो। और मैं 2-3 बार रिवाइज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है आप एक बार पढ़ के चीज़ें भूल जाते हो, होता ही है, ये सबके साथ होता है। तो इसे 2-3 बार आप पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सब अच्छे से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंतर्गत ये सब कुछ आएगा। ठीक, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।